अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास और मेरे साथ है सीनियर साफ़ी मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के हवाले से। चूँकि आज इमरान खान साहब ने शहबाज शरीफ साहब के इस दावे का जवाब दिया है कि जो शहबाज शरीफ साहब ने कल ये कहा था कि इमरान खान साहब ने अपने करीबी बिजनेसमैन दोस्त के ज़रिए पैगाम भेजा मुझे कि मुज़ाकरात बातचीत के लिए कि आर्मी चीफ के तकर्रर के वाले से उन्होंने कहा 3 नाम भेजता हूँ मैं और उस पर बैठ के बातचीत करते हैं और इलेक्शन की डेट पर बातचीत करते हैं। तो मैंने उनकी ऑफ़र रिजेक्ट कर दी और उन्होंने कहा मैं शहबाज शरीफ से बात तो नहीं करूँगा। वो कहते हैं बूट पॉलिश करने वाले बंदे के साथ मैं बातचीत नहीं करता, बल्कि मैं बातचीत उनसे करूँगा जो शहबाज शरीफ को भी कंट्रोल करते हैं। यानी वो फौज की बात करें, एस्टेब्लिशमेंट की बात करें कि वो उनके साथ बातचीत करेंगे। अब ये मामला है क्या, किस तरफ जाएगा आने वाले दिनों में? क्या फ़ौज इमरान खान को कुछ दे पाएगी इस्टेब्लिशमेंट, यानी जो वो चाह रहे हैं अर्ली इलेक्शन, या फिर इमरान खान को खाली हाथ इस्लामाबाद से लौटना पड़ेगा? खाली हाथ तो वो जाने वाले नहीं है, चूँकि अभी तो लॉन्ग मार्च चला है, लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचेगा, तो एक काफ़ी लंबा चौड़ा प्लान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। मुजम्मिल साहब, क्या होता देख रहे खान साहब, शहबाज साहब ने दावा किया जी कि मैं तो मुझे आई थी, खान साहब ने ऑफ़र की थी, लेकिन मैं बातचीत नहीं कर रहा उनके साथ। खान साहब कह रहे हैं मैं तो बात नहीं करूँगा उनके साथ, वो बूट पालची हैं। वो कह रहे हैं मैं उनके साथ बातचीत करूँगा कि जो उन्हें भी कंट्रोल करते हैं। तो फौज इस वक्त कुछ देने की पोजीशन में है इमरान खान को कि अर्ली इलेक्शन ज़रा वो मांग रहे हैं? देखिए, मैं ये तो नहीं कहता कि फौज देने की पोजीशन में नहीं है। सवाल ये है कि क्या फौज देने के मूड में है। ठीक है ना। ऐसे ही है। मुझे लगता है फौज देने के मूड में नहीं है। अदरवाइज डीजीआई और डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस ना होती और वो चीज़ों को इस इंतहा पर ना लेके जाते। और कल जब इमरान खान साहब यकदम चले गए और असद उमर साहब ने कहा एक बड़ी अहम मुलाकात है और बड़ी चहमगोइयाँ होने लग गई कि किससे मुलाकात है। जी हाँ। तो मैंने एक फ़ौजी हलके में बड़े सीनियर बंदे को फ़ोन किया। मैंने कहा वो इमरान खान से कौन मिल रहा है। उन्होंने कहा देखें डीजीआईएसपीआर तो मिल नहीं सकते, ऐसा ही है। चीफ के मिलने का कोई चांस नहीं है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद डीजीआई बिल्कुल नहीं मिलेंगे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया है और जी हाँ। अगर खबर आ जाए कि वो 2 दिन बाद इमरान खान के पास बैठे हैं तो फिर उनकी क्या पोजीशन रहेगी। ऐसा ही है। डीजीसी उन्होंने कहा मिल नहीं सकते क्योंकि उन्हें जलसों में रोज गालियां निकाल रहे हैं। सेक्टर कमांडर को भी वो गालियां निकाल रहे हैं। तो उन्होंने कहा फिर कोई हवलदार और कोई बहुत ही लोअर लेवल पे कोई मिल सकता है, क्योंकि सीनियर सारों के साथ तो वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ गए हैं। लेकिन खान साहब ने तो मतलब वाजे कर दिया था अगर ट्वीट करके कि मैं किसी के साथ बातचीत नहीं कर रहा, मैं मुज़ाकरात के लिए वापस नहीं आया। वो तो कहते ट्वीट करके कहा कि कोई मुज़ाकरात की मैंने बात ही आपको नहीं ये आया पोजीशन वापस। बताई है जो आपने हाँ। कहा ना फौज देने की पोजीशन में है। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो मूड में नहीं है, दूसरा हालात ऐसे हो गए हैं कि आप कोई फौजी की आदत उनको मिलने की पोजीशन में भी नहीं है। नहीं सर, देखिए जब हालात इस नहज पे चले जाते हैं, क्योंकि आप देखें ना कि जब वो इस्लामाबाद आ रहे हैं, अभी तो ये बहस होती है लॉन्ग मार्च में बंदे ही नहीं है। लॉन्ग मार्च मैंने खुद कवर किया था, बिलावल भुट्टो जरदारी का भी मैंने कवर किया था, मरियम नवाज और हमजा शहबाज का भी। जब लॉन्ग मार्च निकलता है किसी जगह से, तो उसमें लॉन्ग मार्च के साथ मुस्तकिल ट्रैवल करने वाले बंदे जो हैं वो वही होते हैं 3 से 5 हज़ार के दरमियान। बाकी आप जिस जगह जाते हैं वहाँ आपका इस्तकबाल होता है। और अभी ये जो लॉन्ग मार्च आ रहा है उसमें हकीकत ये भी है कि केपी से कोई बंदा शरीक नहीं है, सिंध से कोई बंदा शरीक नहीं है, कश्मीर से कोई बंदा शरीक नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान से कोई बंदा शरीक नहीं है। पंजाब के भी सिर्फ उन जगहों के लोग आ रहे हैं जहाँ से वो गुजर रहे हैं। सादोकी से गुजर रहे हैं तो सिर्फ सादोकी के लोग आ रहे हैं, फैसलाबाद के बाकी जगहों के लोग वहाँ पे नहीं आ रहे। तो जब इस्लामाबाद पहुँचेंगे यहाँ, तो फवाद चौधरी ने कहा 10 से 15 लाख लोग होगा। 10 से 15 लाख वाला तो मुझे लग रहा है कि बहुत एग्जैजरेटेड नंबर है। अगर 1 लाख बंदा, बल्कि 50,000 बंदा भी आ गया, बल्कि मैं उससे नीचे 30,000 बंदा भी इस्लामाबाद पहुंच गया अगर, और 30,000 से तो ऑब्वियसली ज़ायद ही होंगे, 50,000 से तो बंदे ज़्यादा ही होने, तो वो तो इस पोजीशन में आ जाएंगे, कमांडिंग पोजीशन में कि हाँ भाई अब आए बात करें, क्या करना है, बातचीत किस तरह करनी है, इलेक्शन की डेट देनी है नहीं देनी। ये तो फिर मैं कहता हूँ, मैं आपके इस नुक्ते से तो मुत्तफिक हूँ कि अगर बंदे 30,000 और इससे ऊपर हुए तो इमरान खान एक पावरफुल पोजीशन में होंगे। लेकिन मैं ये मौक़िफ़ भी साथ रखूँगा कि वो इस पावरफुल पोजीशन से भी इलेक्शन नहीं ले सकते। देखिए, दूसरी तरफ डेथ वारंट है, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना। वो हालिया कुछ नहीं मिल सकता। लेकिन नहीं, इमरान खान साहब खेल को वहाँ ले आए हैं। हाँ। जहाँ से उन्हें कुछ नहीं मिल सकता। देखिए, मैं आपको बड़ी सिंपल बात बताऊं, जहाँ से उन्हें फ़िलहाल इंतखाबात की तारीख नहीं मिल सकती, फ़िलहाल उन्हें तो जो वो क्या लेके जाएंगे इस्लामाबाद, फिर क्या लेने आ रहे हैं? मुझे लगता है टोटल की 2 तक देखिए वो एक अगर तो वो इस कच्चे हुकूमत का बोरिया बिस्तर लपेट सकें
तो वाहिद चीज़ है जो वो लेके जा सकते हैं कि वो आएँ और छा जाएं और खशो खाशा की तरह बह जाए सारा कुछ और रियासत सरनगू हो जाए उनके आगे। मैं हुकूमत की बात नहीं कर रहा, मैं रियासत की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है ना, स्टेक्स सबके हाई है, स्टेक सबके हाई हैं। तो मुझे नहीं लगता कि 30,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख लोगों के आगे रियासत सरनगू हो जाएगी। वो आएंगे, बैठेंगे, वो फर्ज कर ले रेड जोन पर कब्जा भी कर लेते हैं। अब तो रेड जोन भी एक्सटेंड हो गया। राना सनाउल्लाह ने परसों कहा रेड जोन जो है हमारी रेड लाइन है, फिर रेड जोन को सरीना से उठा के वो अरे 0 नहीं, पॉइंट ये तक ले आए। आप इसको बड़ा इशू बना रहे हैं। ये क्यों हाँ। इशू है? जब उन्होंने कहा कि मैं H9 तक बैठूंगा, ऐसा ही है, तो H9 से 1 किलोमीटर आगे भी रेड जोन हो तो इमरान खान को इससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। उन्होंने तो H9 पे बैठना है ऐसा ना। ही है। वैसे आगे मूव होने का प्लान भी नहीं है जो मैंने अभी तक चेक जो किया, कह रहे हैं कि आगे हमारा मूव प्लान होने इससे का बड़ा है। तो ये कोई इशू नहीं है कि उन्होंने एक्सटेंड कर दिया, नहीं एक्सटेंड किया, जिले की हदूद आगे चले एक्सटेंड करने की गए। समझ भी नहीं आती ना कि वजह क्या है, एक्सटेंड करने की मकसद क्या है, कि वो सिक्योरिटी चाह रहे बड़ा हैं कि वजह है आगे क्या? बढ़े, 0 पॉइंट पे chaos हम create करें, उस पे Supreme 0 Court के पॉइंट अंदर हमारा पे case- नहीं, क्या आपके ख्याल में 0 पॉइंट कोई इस्लामाबाद की गैर अहम जगह है? नहीं, 0 पॉइंट गैर हम नहीं है, लेकिन रेड जोन की ज़रा डेफिनेशन क्या है? रेड जोन इसलिए कि वहाँ पे इंपॉर्टेंट आपकी हसास बिल्डिंग्स है, तो वहाँ पे भी ZTPL की इतनी बड़ी बिल्डिंग है 0 पॉइंट पे। और सर ZTPL से बीज लेने तो नहीं आएंगे ना, या फिर नहीं जरी नहीं, करते तो रहते कब्जा तो हादसा नहीं किसी भी आएगा। इमारत पे किया जा सकता है, कब्जा तो लेकिन किसी भी वो इमारत जो जो देखिए, आइकॉनिक बिल्डिंग है, जो जो- मैटर करती है, पार्लियामेंट की नहीं, बिल्डिंग होगी, कब्जा प्रेसिडेंट की, किसी प्राइम भी मिनिस्टर हाउस हो गया नहीं सर, नहीं, कब्जा किसी भी इमारत पे किया वो जा फतह सकता डिक्लेयर है। होती है, PTV हो गया। अब आप कहें जी पीटीवी से किसी कौन देखता है आजकल जी पीटीवी? वो एक पीटीवी आइकॉनिक होता है ना सर, एक वो तो आइकॉनिक तो कब्जा हो गया सरकार वहाँ की हर इमारत आइकॉनिक है। वो सरकार की निशानी है, सरकार की हर इमारत। आप किसी भी सरकार के दफ्तर पे कब्जा कर लें तो वो 2014 में भी खान साहब आए थे, जब तो वो डी चौक पे बैठे हुए थे, डी चौक से फिर आगे वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तरफ क्यों मूव किया था? वो तो कर सकते थे, सामने PTA का ऑफिस था, जो सहूलियात उन्हें पाकिस्तान 2014 में पब्लिक हाथ ऑफिस था सामने, नहीं वहाँ नहीं, पे कब्जा कर रहे थे। 2014 में तो वो ऐवान वजीर आजम के गेट के आगे भी घुस गए थे और एक रात वजीर आजम ऐवान वजीर आजम से निकल कर लाहौर आ गया था, जी हाँ, क्योंकि वो गेट पे बैठे उनके लोग पहुंच गए थे और था कि अंदर पहुंच के कोई बदमज़गी ना कर लें। और 2014 में तो पार्लियामान के अंदर जाने के लिए भी पीछे का दरवाज़ा इस्तेमाल होता जी था। हाँ। तो फिर 2014 की मिसालें तो ना दें। उस वक्त जो सहूलतकार थे वो इस वक्त सहूलतकार नहीं है। उनकी वजह से तो हुकूमत उस वक्त डरी हुई थी कि एक बंदा भी मर गया तो पहले ही 18 बंदों की वैसे लाशों ये- से शुरू हुआ था ये मॉडल जो टाउन से। मामला है सर, अभी ये बता दें कि राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि गुजरात के अंदर कुछ खून खराबे का हमें डर है कि गुजरात के अंदर भी कुछ लोग तैयार बैठे हैं। ये क्या हो रहा है गुजरात के अंदर? क्या क्या होने क्या जा रहा है गुजरात के अंदर? वाकईतन कोई वहाँ पे कोई मुसल्ला लोग बैठे कि खून खराबे का खतरा है कि वहाँ पे ऐसी कोई चीज़, देखिए, कोई क्या नूंदी वफाकी- करवा दी, ऐसी नहीं, वफाकी- नूंदी करवा दी ऐसी कोई चीज़ नहीं, वहाँ नहीं, पे नहीं। कि जिससे गवर्नर राज पंजाब के अंदर लगाने का जवाब मिल जाए? देखिए, नून लीग कैसे करा सकती है? हुकूमत तो PTI की है, हजारों पुलिस एहलकार साथ चल रहे सर, हैं। गोली तो कहीं से भी सर, चल सकती है ना। नहीं, नहीं। खुदा न खास्ता कोई अगर ऐसा अच्छा, प्लान गुजरात करे, अगर किसी का सिक्योरिटी इंतशार फैलाने का प्लान हो, जो रूट है उसकी सिक्योरिटी किसके पास है? पंजाब हुकूमत के पास है। वो किसकी है? इतने बड़े लॉन्ग मार्च के अंदर कौन मैनेज कर सकता है सर चीजें? कोई गवर्नमेंट का काम है मैनेज करना। ये क्या बात हुई जब इमरान खान साहब चले थे? सर इतने बड़े तो फिर हदूद के अंदर कहाँ मैनेज होती है सिक्योरिटी? सर, ये तो एक लेम एक्सक्यूज है ना समर साहब, कहाँ मैनेज होती है? जैमर साथ चल रहा है, छतों पे पुलिस वाले खड़े हैं रूट के हर जगह पे। नहीं समझता आपका ये सिक्योरिटी देना पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी है। फैजाबाद तक आइडियली तो वो बड़े कैमरे लगा के सारी सिक्योरिटी दी जाएगी, कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है। का कहना कि गुजरात के अंदर बंदे शक का इजहार है। बैठे देखें, हैं, ऑडियो लीक तो क्या मकसद जो गंडापुर की ऑडियो लीक है वो क्या बता रही है? ऑडियो लीक तो वो कह रहे हैं कि इस्लामाबाद के अंदर हम अपनी तैयारी कर रहे हैं कि अगर 25 मई वाला काम हुआ तो हम आगे से रजिस्ट करेंगे, जवाब देंगे। तो 25 हालांकि वो मई कानूनी नहीं है उनकी राय, लेकिन वो अपनी तैयारी करके आ रहे हैं वहां से। तो इसका मतलब तैयारी तो पंजाब से भी करके आ रहे होंगे। तैयारी सिर्फ KP से क्यों हो रही होगी? तैयारी तो फिर सब तरफ से हो रही होगी ना। प्लान जो है मुजम्मिल साहब, वो तो कुछ और लग रहा है। वो सिर्फ यानी कि इस्लामाबाद का जो धरना है, हमें ये लग रहा है कि सिर्फ वो धरना फोकस में है, धरने से ही वो सारी बात अपनी मनवा लेंगे, या धरने को आगे मूव करने या ना करने की कंडीशन के ऊपर खान साहब तो बड़ा खेल खेल रहे हैं। वो तो जो मुझे इत्तला है कि वो यहाँ से आगे मूव नहीं हो रहे। एक बड़ा जो है ग्रुप आके बैठने लगा है रावलपिंडी के नवाज शरीफ पार्क के अंदर, वहाँ पे तैयारियाँ हो रही हैं, टॉयलेट्स वगैरह बन रहे हैं। फिर उनका बंदरगाहें बंद करने का प्लान है, वो एयरपोर्ट्स को बंद कर सकते हैं, उनका कल को रेलवे ट्रैक्स बंद करेंगे, तो पूरे मुल्क को स्टैंड स्टिल बिल्कुल जाम कर देंगे अगर उनकी बात नहीं मानी जाती। वो कह रहे हैं मुल्क का नुकसान तो वैसे ही हो रहा है मीशत का, कौन सी मीशत बेहतर हो रही है? वो कह रहे हैं वाई नॉट, फिर हम अपनी शराइत मनवा के अर्ली इलेक्शन करवाएं सारा मुल्क बंद करके।
तो ये जो रेलवे ट्रैक्स हैं, ये एयरपोर्ट्स हैं, ये बंदरगाहें हैं, ये रियासत की मलकियत हैं। ऐसा ही है। ये किसी हुकूमत की मलकियत नहीं होती, हम्म। क्योंकि हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं। लड़ाई रियासत से है। लड़ाई रियासत से है ना। हाँ। तो फिर अपनी बंदरगाहों की हिफाजत करना, एयरपोर्ट की हिफाजत करना, अपने रेलवे ट्रैक्स की हिफाजत करना, ये रियासत को आता है। और अगर कोई रियासत के रिट को चैलेंज करेगा तो रियासत के लिए तो वो एक दुश्मन फोर्स ही होगी ना। तो खान साहब के लिए तो स्टेक पे वैसे भी कुछ नहीं है, उनको तो वैसे भी सिस्टम मुझे से नहीं आउट समझ करने आती की है, बात स्टेक हो पे रही है। कुछ नहीं है। खान साहब, मेरा मतलब है अगर 10 महीने बाद इलेक्शन हो तो क्या हार जाएंगे? तो क्या गारंटी 10 भला आज महीने को इलेक्शन कराएगी? वो तो ये भी बातें चल रही है कि वो साल की पार्लियामेंट से भी कैसे हो सकती है? हाँ, कोई आइन में ऐसी शिक्की नहीं मौजूद है। रात के अंदर पार्लियामेंट नहीं नहीं, तो खान साहब पार्लियामेंट में आ जाए ना। उन्हें तो अभी भी इलेक्शन नजर नहीं आ रहा। खान साहब देंगे, वो कह रहे इलेक्शन कमीशन जो आज कोरम एजेंसी का इलेक्शन वो हार गए हैं। ये तो अभी ज़िमनी इंतखाबात है ना, या तो वो खान साहब को दिया जा रहा है कि ठीक है यार आप जीत जाए फ्री फीड, वो उन्हें डर है कि यार कल को पता नहीं क्या होगा हमारे खिलाफ। पंजाब की हुकूमत उन्हें दे दी, ज़िमनी इंतखाबात वो जीत रहे हैं। आप समझे, इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि चेयरमैन सेनेट के उस इलेक्शन के बाद जो सादिक संजरानी वाला उन्होंने अदम एतमाद नाकाम बनाई और वो कराया, उसके बाद कोई इलेक्शन वो कहते हैं बता दें जिसमें एस्टेब्लिशमेंट ने कोई किरदार ना किया होता है, इमरजेंसी लग जाती है, उसका फायदा किसे होगा? पीटीआई को, नून लीग को? नून लीग को फायदा होगा, तरीका साहब को नुकसान होगा, सख्त नुकसान होगा। मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। तो जाओलक के मार्शल्ला का, एक मिनट, जाओलक के मार्शल्ला का भुट्टो को नुकसान, पीपल पार्टी को नुकसान हुआ था या कौमी इत्तेहाद को? कौमी इत्तेहाद को। और पीपल्स पार्टी को नुकसान तो ऑब्वियसली था ही था, ज्यादा नुकसान पीपल पार्टी को। उन्होंने फायदा उठाया था बाद में आके डायरेक्ट। अच्छा एक मिनट, जाओलक के बाद मुशर्रफ के मार्शल्ला का नून लीग को नुकसान हुआ था या बेनजीर भुट्टो को? उसका नुकसान नून लीग को हुआ था। आज जो इमरजेंसी लगेगी उसका नुकसान इमरान खान को होगा, क्योंकि वो किसी ना किसी फोर्स के खिलाफ लगती है सियासी। आज जिस फोर्स के खिलाफ लगेगी वो फोर्स इमरान खान की होगी, क्योंकि वो इमरान खान से एट वॉर है। तो फिर आप जो देख रहे हैं रावी चैन ही चैन लिख रहा है, कुछ भी खान साहब को नहीं मिलने वाला। मुझे नहीं नजर आता कि खान साहब जो खेल खेल रहे हैं इसमें से कोई चीज मुफाहमत से निकल सके। सही, ये शिकस्त और जीत फतह का खेल है। सही। खान साहब या शिकस्त खा सकते हैं या फतह हासिल कर सकते हैं, दरमियान वाला कोई खेल नहीं है। वैसे मुझे जितने रिटायरमेंट नजर आ रहे हैं, जिस तरह का प्लान बता रही तरीके साहब, मुझे तो अगले हफ्ते बहुत कुछ होता नजर आ रहा है। हाँ, खून खराबा भी हो सकता है, मैं आपसे मुत्तफिक हूं, खून खराबा हो सकता है। इमरजेंसी वाली जो बात है, खच्चा दायर किया जा रहा है, जो बयान वो इमरजेंसी से पहले खून खराबा होगा तो इमरजेंसी लगेगी ना। बगैर खून खराबे के इमरजेंसी तो नहीं लग सकती। सिक्योरिटी वर्कशॉप की वैसे तो वज़ीर आज़म तो चीन जा रहे हैं, वो तो यहाँ है ही नहीं। लेकिन ये है कि कमेटी बना के जा रहे हैं, बड़ी अजीब गरीब किस्म की कमेटी। क्या करेगी मुझे समझ नहीं कमेटी करने आर्मी चीफ कह चुके हैं कि पहले कोशिश करेंगे दोनों को बंद कमरे पे बिठा के मुज़ाकरात के लिए बातचीत करें, तब तक बाहर ना आए जब तक बातचीत किसी नतीजे पे नहीं पहुंचती। लेकिन अगर कोई ऐसे हालात ख़राब हुए तो फिर स्टेट के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड किया जाएगा, मुल्क की मफादात पे समझौता नहीं किया जाएगा नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर। तो फिर हमेशा फिर मैं और बाजवा साहब एक ही बात कर रहे हैं, हमारा तो एक ही मौका नहीं, वो ज़ाहिर है मुल्क की मफाद नहीं सारा कुछ होता है माजी के अंदर। तो ऐसा हम ये कह रहे हैं कि उस तरह की चीज़ मुल्क की मफाद के अंदर नहीं होनी चाहिए जो माजी के अंदर होती है। ये बहरहाल सियासतदानों को भी समझना चाहिए, इमरान खान को समझना चाहिए कि खेल को वहां ना लेके जाएं जहां लड़ते लड़ते हो जाए गुम, एक की चोंच एक की दुम। बिल्कुल जी, ये सिर्फ इमरान खान नहीं बल्कि सबको समझना चाहिए, नून लीग को भी, पीपल्स पार्टी को भी, तहरीक इंसाफ को भी, कि फिर जब आप मुजम्मिल साहब कर रहे हैं कि लड़ते लड़ते ये ना हो कि गुम हो जाए एक की चोंच एक की दुम। बहरहाल उम्मीद यह है कि बेहतरी से खुशसलूबी के साथ ये चीज़ें सारी हल हों और कोई नेगोशिएटेड सेटलमेंट इस सारे मामले का निकल आए। तो ज़ाहिर है खान साहब तो इलेक्शन की तैयारी चाहिए। पर जो भी अगला हफ्ता इंपॉर्टेंट है उस पर बहुत सी चीज़ें अनफोल्ड होंगी, आपको अपडेट रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।